Assalamu alaikum students, I am Mehraj sir. Thank you for clicking Mehraj English Max channel. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि मॉडल वर्ब्स को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें। बहुत ही आसान है। तो आज का यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव को उर्दू में समझते हैं। पैसिव वॉइस का मेन रोल है सब्जेक्ट, फाइल, ऑब्जेक्ट, मफूल। एज मैं आपको बुला सकता हूँ, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। मैं आपको बुला सकता हूँ। आई कैन कॉल यू, आपको बुलाया जा सकता है। यू कैन बी कॉल्ड, आपको बुलाया जा सकता है। बाय मी बोले या ना बोले, बाय कोई फैक्टर नहीं है। आपको तोलबा को पढ़ाना चाहिए। यू शुड टीच द स्टूडेंट्स, तोलबा को पढ़ाया जाना चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी टॉट, बाय यू बोलें तो ठीक, ना बोलें तो भी पैसिव वॉइस ही कहलाएगा। ओके, लेट्स रीडिंग सम एग्जांपल्स। दो तरफ सेंटेंसेस देखें, एक तरफ एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस देखें और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस देखें, है ना। और दोनों को मैच करें। जो काम को किया जा सकता है ना, जो भी काम किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, उसके लिए हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। और पैसिव वॉइस का जो मेन पहचान है ना, बी वर्ब थर्ड फॉर्म। इस बात को याद रखें बच्चों। ओके, एज आई कैन ओपन द विंडो, आई कैन ओपन द विंडो, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। आई कैन ओपन द विंडो, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस। मैं विंडो खोल सकता हूँ, मैं खिड़की खोल सकता हूँ। द विंडो कैन बी ओपनड, खिड़की खोला जा सकता है। पैसिव वॉइस आपका बन के तैयार। बाय मी बोलेंगे तो भी ठीक, नहीं बोलेंगे तो भी ठीक। बाय मी बोलेंगे तो मेरे जरिया, मेरे द्वारा। अनदर एग्जाम्पल, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप यह मसला हल कर सकते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, कैन बी आया ना, तो सॉल्व सॉल्व्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, यह मसला हल किया जा सकता है बाय यू, आपके जरिया। अगर बाय यू नहीं भी बोलते ना तो सेंटेंस पैसिव वॉइस ही कहलाता। ही कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकता है। ही कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकता है। अ कार कैन बी ड्राइवन बाय हिम, कार उसके जरिया चलाया जा सकता है। शी कैन टीच स्पोकन इंग्लिश, शी कैन टीच स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश स्पोकन कैन बी टॉट बाय हर। अगर आप पैसिव वॉइस सेंटेंसेस सीख रहे हैं और इसमें आप अच्छा मजबूत कमांड चाहते हैं, तो आप इसका पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक साथ बोलने की कोशिश करें। इससे आपको जबान में एक फ्लुएंसी आएगी। अब विदाउट थिंकिंग यू कैन स्पीक। एज शी कैन टीच स्पोकन इंग्लिश, शी कांट टीच स्पोकन इंग्लिश, कैन शी टीच स्पोकन इंग्लिश। इसी तरह से इंग्लिश स्पोकन कैन बी टॉट बाय हर, इंग्लिश स्पोकन कांट बी टॉट बाय हर, कैन इंग्लिश स्पोकन बी टॉट बाय हर। पैसिव वॉइस में ना ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे बच्चों, ठीक है। जैसे अ कार, दिस प्रॉब्लम, इंग्लिश स्पोकन, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर देखें। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर ऐसा है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी देन वर्ब थर्ड फॉर्म देन बाय। बाय का यूज करें ना करें। यू शुड बाय दिस बाइक, यू शुड बाय दिस बाइक, यू शुडंट बाय दिस बाइक, शुड यू बाय दिस बाइक। अब दिस बाइक को शुरू में लाएंगे। दिस बाइक तो ऑब्जेक्ट है ना, इसको शुरू में लाएंगे। दिस बाइक शुड बी बॉट बाय यू, यह बाइक आपके जरिए खरीदा जाना चाहिए। दिस बाइक शुड बी बॉट बाय यू, दिस बाइक शुडंट बी बॉट बाय यू, शुड दिस बाइक बी बॉट बाय यू। ओके, आई शुड राइट ए स्टोरी, मुझे कहानी लिखनी चाहिए। आई शुडंट राइट ए स्टोरी, शुड आई राइट ए स्टोरी। अब स्टोरी इसमें ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस बनाएंगे, स्टोरी को शुरू में लाएंगे सेंटेंस का। ओके, ए स्टोरी शुड बी राइटन बाय मी, ए स्टोरी शुडंट बी राइटन बाय मी, शुड ए स्टोरी बी राइटन बाय मी। हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, सवाल पूछा जाना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ?
व्हाई इट इज हैपेंड, सवाल पूछा जाना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। इसी तरह से वी शुड हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर्स, वी शुड हेल्प द पुअर्स, शुड वी हेल्प द पुअर्स, किसकी मदद करनी चाहिए? हुम द पुअर्स। जब भी आपको ऑब्जेक्ट निकालना है ना, हुम यानी किसको, कौन, तो द पुअर्स ऑब्जेक्ट है गरीबों की, तो पैसिव वॉइस में पुअर्स को पहले लाएंगे। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस, अब वी सब्जेक्ट है, वी और अस, अस ये ऑब्जेक्ट है, तो वी का क्या बनेगा? अस। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस, गरीबों की मदद की जानी चाहिए, किसके जरिए? हमारे जरिए। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस, हमारे जरिए गरीबों की मदद की जानी चाहिए। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस, शुड द पुअर्स बी हेल्प्ड बाय अस। अब तीनों इसलिए बोले ताकि आपकी जबान में एक फ्लुएंटली आए। इस तरह से कुछ मस्ट के भी सेंटेंसेस हैं। मस्ट मीन्स जरूर चाहिए, जिस काम को हम जोर दे के बोलते हैं ना कि यह काम होना ही चाहिए, उसके लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। स्कूल में, कोचिंग में जनरली टीचर लोग बोलते हैं फीस मस्ट बी डिपॉजिटेड ऑन टाइम, फीस मस्ट बी डिपॉजिटेड ऑन टाइम, वक्त पर फीस जमा हो जाना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। ओके, यू मस्ट टेक द मेडिसिन, तुम्हें ज़रूर दवाई लेनी चाहिए, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस। और इसका पैसिव वॉइस क्या लेनी चाहिए? मेडिसिन, तो मेडिसिन ऑब्जेक्ट है। द मेडिसिन मस्ट बी टेकन बाय यू, द मेडिसिन मस्ट बी टेकन बाय यू, दवाइयाँ आपके ज़रिए ज़रूर ली जानी चाहिए ताकि आप सही हो जाएं। ओके, यू मस्ट फॉरगेट हर, तुम्हें उसे ज़रूर भूल जाना चाहिए। अब इसका भी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू मस्ट फॉरगेट हर, तुम्हें उसे ज़रूर भूल जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट फॉरगेट हर, मस्ट यू फॉरगेट हर, तो किसको भूलना चाहिए? हुम, हर, तो यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे। शी मस्ट बी फॉरगॉटन बाय यू, शी मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन बाय यू, मस्ट शी बी फॉरगॉटन बाय यू। इसी तरह से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनते हैं। असल में जो होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका टोंग उतना ही फ्लुएंट होगा। इन फ्यूचर यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सिर्फ आप नॉलेज ना रखें बल्कि नॉलेज का इस्तेमाल भी करें। ओके, वो एक सेंटेंस बहुत मशहूर है, द की इन यूज इज़ ऑलवेज ब्राइट, जो चाबी इस्तेमाल होते हैं वो हमेशा चमकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कैन, शुड, मस्ट, पैसिव वॉइस, many examples I gave you, so comment me how did you like this video. Finally, I would like to request all of you, don't forget to like, share and subscribe my channel so that you may encourage me to make such interesting videos for you. As long as you take care.